Economic Survey of Pakistan, which are from 2022 to 2023. According to Asian Development Outlook और एशिया डेवलपमेंट आउटलुक के मुताबिक अप्रैल 2023 में और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, तो पाकिस्तान ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी होता है वो हमारे पास जो है वो बहुत स्लो हुआ है 0.6% तक, 6% से कम होके 0.6% 2023 में हुआ है। ये बिल्कुल हमारे लिए एक अलमिया है जो हमारे साथ पेश आया। और ग्रोथ जो हमारे पास है वो एक फोरकास्ट है जो 2% पे है 2024 में। ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स आ गई, फर्स्ट प्राइस रिकवरी आ गई एंड इम्प्रूविंग एक्सटर्नल कंडीशन आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं तो 4.4% जो है वो 2022 में हुआ है और 3.48% जो है 2021 में हुआ है। और लिव स्टॉक जो हमारे पास ग्रो रेट में है तो उसमें 3.3% जो फॉरेस्ट्री और फिशिंग से आते हैं वो हमारे पास जो शो करते हैं वो 6.13% शो करते हैं जो फिशिंग और फॉरेस्ट्री से आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एक्सपेंड हुआ है 7.19% तक कौन से साल में 2022 में, और इससे लास्ट ईयर जो था मतलब 2021 था उसमें 7.81 था। और जो हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर वो जो एक्सपेंड हुआ है 7.19% 2022 में, तो वो पहले साल जो था वो 7.21 था। ठीक है, इसके बाद द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर जो रिकॉर्ड हुआ है वो 6.19% है 2022 में, और उसके फोर्स जो है 6% है 2021 में। और लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है हमने अपने आंखों से देखी है 10.4% हुई है 9 MFY 2022, 9 मंथ था 2022 का। और इसके कंपेयर में जब हम देखते 2021 का जो वो 4.2% आई है, और ये 2021 के दौरान इतना हमारे पास ग्रोथ रेट हुआ है। इसके बाद जो सीमेंट प्रोडक्शन हुई है वो हमारे पास डिक्रीज हुई है 2022 में 8.2%, और ऑयल का जो सेल है वो इंक्रीज हुआ है 17%। इसके बाद जो साइज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी है वो एक्सपेक्ट है कि वो 66.95 ट्रिलियन तक एज कम्पेयर टू मतलब इसके मुताबिक 55.8 ट्रिलियन रिकॉर्ड हुई है 2022 में। ठीक है, इसके अलावा जो डॉलर टर्म है द साइज ऑफ इकोनॉमी जो पहुंची है हमारे पास वो 382.8 बिलियन तक पहुंची है। करंट जो अकाउंट डिफिसिट हम बयान करते हैं तो वो 13.8 बिलियन है 10 मंथ 5 ईयर 22। सो इसके बाद ये हमारे पास जो 13.8 तक पहुंची है तो वो 543 से आगे बढ़ी है। मोस्टली ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज as well as increased international prices. Export also witnessed growth of 27.6% हमारे पास पहुंची है किससे 26.8 बिलियन से, और किस लिए फॉर 10 MFY मतलब जो 5 ईयर ड्यूरेशन होता है 21 बिलियन से। फूड ग्रुप जो हमारे पास एक्सपोर्ट हुआ है वो हमारे पास इंक्रीज हुआ है 18.9% से ईयर पर ईयर पे, और ये 3.9 बिलियन तक पहुंची है 10 मंथ 5 ईयर 22 के दौरान। द टोटल इम्पोर्ट जो हमारे पास 10 मंथ 5 ईयर 22 वो हमारे पास 559.8 तक पहुंचा है जो हमारे पास ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा शो करता है। इसके अलावा कंप्राइजिंग मेनली ऑफ पेट्रोलियम और जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है और पेट्रोलियम ग्रूट है LNG है पाम ऑयल है प्लास्टिक मटीरियल और आयरन है और स्टील है, ये हमारे पास टोटल इम्पोर्ट है जो इस 2022 के दरमियान में हुई है। ट्रेड जो डिफिसिट है गुड्स में और सर्विसेज में ये हमारे पास इंक्रीज हुई है 51.5% से, और साल के साल के ऊपर मतलब ईयर पर ईयर ऑन अकाउंट 39% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज 34.0 ईयर पर ईयर जो हमारे पास इंक्रीज ऑफ सर्विस हुई है। इसके अलावा जो हम FDI रिपोर्ट देखते हैं तो वो 6.1% 1.2 बिलियन से हुआ है 9 और 5 ईयर जो ड्यूरेशन है 22 का उसमें एज अगेंस्ट 1.8 बिलियन लास्ट ईयर जो हमारे पास हुआ है। इस रिमिटेंस जो हम देखते हैं साल के साल पे वो इंक्रीज हुआ है 7.6% से 26.1 बिलियन तक इस 10 मंथ के दौरान में। और लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फूड जो हुआ है वो लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास रिजर्व का था वो 16.1 बिलियन का था है, और जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान वो रिजर्व अमाउंट करता है तो वो 10 बिलियन का था है, और कमर्शियल बैंक जो है वो 6.1 बिलियन तक पहुंच जाते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमारे पास दिखाई जाते हैं और हम उसको देख सकते हैं तो वो हमारे पास 1.312%
इस साल के दौरान में हुआ है। तो एनुअल इन्फ्लेशन जो रिकॉर्ड हुआ है वो 11.3% है, और इसके अलावा जो टारगेट था हमारा 8.2, लेकिन इस तक नहीं पहुंचेगा, ये हमारी नाकामी है। तो हमें इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको आगे से आगे पहुंचाएं, सही है, और इस पे काम करें, अपनी पूरी तवज्जो इसको दें। जो मैंने रिपोर्ट बयान की है तो 2023 से 2022 तक हुई है, सही है, लेकिन हमें इसको मतलब इंक्रीज़ करना चाहिए।